बाराबंकी के डिंगावा ग्राम में लेखपाल की मनमानी का मामला सामने आया है, जहां नकली एसडीएम को ले जाकर पीड़ित को धमकाया व उसकी जमीन पर जबरन दूसरे का कब्जा कराने की धमकी दी। पीड़ित दुर्गा प्रसाद गुप्ता ने लाइव भारत न्यूज से अपनी आप बीती बताई। देखिए हमारे संवाददाता ओम नारायण अवस्थी की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज। मैं ओम नारायण अवस्थी। आज तहसील हैदरगढ़ में संपूर्ण समाधान दिवस का दिन था। काफ़ी फरियादी अपनी अपनी फरियाद लेकर के आए। कुछ लोगों की फरियादें सुनी गई, कुछ लोगों के पर्चे जमा कराए गए, कुछ लोगों के पर्चों पर अधिकारियों ने साइन किए। हर बार की तरह इस बार भी, लेकिन हर बार शिकायतें वही शिकायतें, वही पर्चे और अधिकारी भी उन्हीं शिकायतों पर, उन्हीं पर्चों पर सुनवाई करके, साइन करके, दस्तखत बना करके और झूठा आश्वासन दे करके चले जाते हैं। दादा से पूछते हैं। दादा भी आज तहसील हैदरगढ़ में थे और मुझे यहाँ पर इन्होंने बुलाया और मैं बात करता हूँ कि किस लिए आए। क्या नाम है दादा आपका? जी, मेरा नाम दुर्गा प्रसाद गुप्ता है। आप कैमरे की तरफ। दुर्गा प्रसाद गुप्ता है। क्या मामला है आपका? मामला हमारा ये है कि हमारा निवास स्थान ग्राम डिघावा, थाना कोठी, परगना सिद्धौर, तहसील हैदरगढ़, जिला बाराबंकी में है और मैं एक छोटा आदमी हूँ। मेरा वहीं पर निवास स्थान है। हम धर्मार्थ कार्य हेतु एक गौशाला चलाते हैं। क्या नाम है आपकी गौशाला का? श्री रामनाथ गौशाला नाम। तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि एक दिन हमारे गांव में लेखपाल साहब आए 19 जून को। क्या नाम है लेखपाल? लेखपाल का नाम है अजय नारायण वर्मा। अच्छा। ये 19 जून को आए तो हमारी भेंट हुई। हमको खसरा की ज़रूरत थी तो हमने कई बार गया तो हमने कहा कि जो है लेखपाल साहब को खसरा दे दीजिए। तो कहा मिल नहीं पाएगा, हमारे मुंशी के पास हमारा बस्ता है। अच्छा। फिर उसके बाद में जो है इन्होंने इनसे कहा कि लेखपाल साहब, हमारे गांव की जो सुरक्षित ज़मीनें हैं उनको आप क्यों बेच रहे हो? तो कहा कि कौन सी ज़मीन? तो हमने कहा कि राहुल पुत्र अमर सिंह के नाम आपने जो है घूर गड्ढे की ज़मीन बेचकर वहाँ पर अपना गुमटी आपने रखवा दी, और एक रामफेर पुत्र सरफी लाल हैं, घूर गड्ढे की ज़मीन पर आपने आवास बनवा दिया। हमारे गांव में कितनी सुरक्षित खलिहान, देवस्थान, खेल मैदान, स्कूल, शमशान, चारागाह और ये तालाबी रकबा कितना है। तो कहा तुम कौन होते हो पूछने वाले? कहा हम तुमको देख लेंगे। अच्छा, धमकी दी आपको? हाँ, तो हमको 20 तारीख को हमने एक जो है IGRS इनके खिलाफ किया और सूचना अधिकार के तहत खसरा मांगा, जो अभी तक हमको इन्होंने नहीं दिया। आपसे एक क्वेश्चन है, मेरा एक सवाल है। जैसे अभी आपने कहा कि लेखपाल महोदय आपके यहाँ की सुरक्षित भूमियों को बेच रहे हैं। हाँ जी। ये आपने किस बेस पर कहा? कैसे आपको ये पता चला कि उन्होंने जमीनें बेच दी हैं? इसलिए कि जो है वो अपना उनको आवास बनवाया, यानी पहले रोके थे रामफेर पुत्र सरफी लाल को कि तुम बनाना नहीं है, सुरक्षित ज़मीन है। तब कहा कि जो है वो परेशान हुए अपना रामफेर, तो उन्होंने रामफेर से मिले तो रामफेर ने कहा साहब कुछ पैसा ले लीजिए। वही रामफेर बता रहे थे हमको कि हमने जो है इनको पैसा दिया। कितना दिया वो हमारे सामने नहीं। पैसे देने की खबर तो अभी थोड़ी देर पहले हमने 2-3 दिन पहले भी एक खबर चलाई थी और अभी भी थोड़ी देर पहले एक खबर चलाई है। आपके क्षेत्र का मामला है, वहाँ पर भी 10-10 हज़ार रुपये घूस की मांग की गई। क्या इस प्रकरण के बारे में आपको थोड़ी सी भी जानकारी है? हाँ, लोगों के द्वारा हमारे गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है कि नटों से जो है 10-10 हज़ार रुपये मांगे गए थे। इनके पास पैसा न होने की वजह से इन्होंने जलमग्न भूमि में दे दिया आवासीय पट्टा, जहां पर एक लड़के की 4 जुलाई को सांप काटने से मृत्यु हो गई, जिससे वो परिवार बहुत पीड़ित है। आज उसके पास वो रहने खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। गाँव में अपना मांग जाँच के वो काम चलाते हैं। अच्छा। तो आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है कि जब हमने जो है लिखित IGRS 20 को किया और समझिए सूचना अधिकार में अपना पढ़ा लिखा आदमी हूँ, उसके बाद में हमने लिखा क्या क्वालिफिकेशन होगी आपकी? जी, हमने जो है अदीब किया, अदीब माहिर किया, अदीब कामिल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उर्दू से हमने BA किया और डॉक्टर संपूर्णानंद से आचार्य एवं शास्त्री किया। अच्छा जी, संस्कृत से? यस सर जी। फिर उसके बाद में जो है ये शनिवार को जो है हम घर पर थे नहीं। हमारी वहाँ एक श्री रामनाथ गौशाला चलती है, वहाँ पर अपना पूरा दल बल, राम सेवक, कानून गो और समझ लीजिए राहुल कन्वजिया, अमित कन्वजिया और समझ लीजिए एक वो हैं अनिल लेखपाल हैं और पुलिस बल के साथ आए। तो वहाँ पर जो है कहा कि बहुत बड़ा हमारे बच्चों से पूछा कि तुम गए हुए
तब उन्होंने कहा कि जो है हमारे साथ एसडीएम आए हुए हैं। तो एसडीएम आए हुए हमारे हैं? हाँ हमारी माता जी बहुत बूढ़ी हैं, तो एसडीएम साहब का नाम सुन करके वो बहुत परेशान हो गई कि साहब जो हमारी पुश्तैनी भूमि ले लेंगे। फिर उसके बाद में जो है हमारे बच्चों से कहा कि जो है ज़्यादा बनोगे तो हम जेल थाने में डाल देंगे। जानते हो कितनी फोर्स है। एसडीएम आए थे, आपने देखा था? नहीं, हमको हमारे बच्चों ने वीडियो बनाकर जब हमको दिया तो कहा ये एसडीएम है। तो हमने कहा कि ये तो जो है राम मनोहर लेखपाल एक थे, उनके साथ ये मुंशी थे, विनय हैं। अच्छा, उसके बाद में ये कहाँ के रहने वाले हैं विनय? ये विनय पैगम्बरपुर के रहने वाले हैं। तोड़ीपुरवा मजरे पैगम्बरपुर, थाना असंदरा, जिला बाराबंकी के रहने वाले हैं। इनका नाम विनय कुमार और एसडीएम बनकर गए थे। हाँ, ये और उनके पिताजी का नाम राम मंगल, वहाँ के रहने वाले हैं। और जो है ये गए वहाँ पर। तब जब हमने वीडियो देखा तो हम कहा कि ये, और ये बताई बात कौन थी, 4 पहिया 4 व्हीलर से आए थे, जिसका हमारे बच्चों के पास फ़ोटो है, हम आपको सर दे देंगे। उस गाड़ी से गए और राहुल कनौजिया और समझिए राम सेवक कानूनगो और हल्का लेखपाल यानी जो है अजय नारायण वर्मा ने कहा ये एसडीएम आए हैं। तो जब उन्होंने जो है हमारे बच्चों ने देखा कि एसडीएम है तो सब शांत हो गए कि भाई मजिस्ट्रेट हैं और जो भी कहेंगे वही सत्य है। फिर जब हमको दिखाया तो हमने कहा ये तो एसडीएम नहीं है, ये विनय कुमार है, ये नकली एसडीएम है। तो आज हम आए थे यहाँ पर शिकायत करने। तो लेखपाल कहा कि अंदर जाओगे तुमको हम बंद करा देंगे। अच्छा। फिर हम बाहर बैठे थे, फिर हमको जो है हाथ पकड़ा और खींचा, हमारा शर्ट फाट गया सर जी। फिर हमारे डर बस जो है अंदर नहीं गए। उसके बाद में जो है परसों हमको हमारे गांव गए थे। एक हमारे गांव में नरेश भैया, उनकी मृत्यु हो गई थी, वहाँ मिले तो कहा कि जो है उस ज़मीन का जब तक तुम 2 लाख हमको नहीं दोगे तब तक हम किसानों को जो है बांट कर नपवा देंगे। ये हमारी सर स्थिति निजी। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, भद्दा मजाक किया जा रहा है। तहसील परिसर में लेखपाल अजय नारायण वर्मा द्वारा, आपका कहना है तहसील परिसर में लेखपाल अजय नारायण वर्मा द्वारा इनका हाथ पकड़कर खींचा जाता है, इनका शर्ट फट जाता है। क्यों लेकर के जाना चाह रहे थे, आपको क्या लगता है? वो हमको ये लगता था कि ये हमको ले जाते तो इनके साथ कानूनगो, तहसीलदार और एसडीएम का पूरा अपना सब, राहुल कनौजिया, अमित कनौजिया, विनय कुमार है, ये हमको किसी कमरे में बंद करते हमको ये महसूस हुआ। ऐसे लग रहा था उनकी बातों से, उनकी आंखों से। हाँ, इसलिए कहा कि इसलिए वो सरकारी लोग हैं और हम प्राइवेट लोग, हमारे साथ कोई था नहीं, मैं अकेला गांव से आया हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक पढ़े लिखे प्रतिष्ठित व्यक्ति ये अपनी समस्या लेकर के तहसील हैदरगढ़ में संपूर्ण समाधान दिवस के दिन आते हैं, अपनी फरियाद लेकर के आते हैं। लेकिन रास्ते में ही लेखपाल महोदय द्वारा इनको धमका दिया जाता है कि आप अगर अंदर जाएंगे तो आपको जेल में बंद करवा दिया जाएगा। एक वो है रमेश कुमार अधिवक्ता, वो दीवानी न्यायालय में अपना वकीलों को देखने चले गए थे। हमसे कहा यहीं बैठना, यानी बैठो और जब एप्लीकेशन दे देना। फिर जो है हम वहाँ बैठे थे, तभी जो है हमको उनकी रमेश कुमार अधिवक्ता सीनियर अधिवक्ता हैं और वो वहाँ चले गए थे, इसी बीच में आ गए जहाँ उनके जूनियर लोग गवाह भी हैं, उनसे पूछा भी जा सकता है। ये आते हैं एप्लीकेशन देने के लिए, प्रार्थना पत्र लेकर आते हैं फरियाद लगाने के लिए अधिकारियों से, क्योंकि आज इनको भी पता था और आज सभी लोगों को पता था कि संपूर्ण समाधान दिवस के दिन सब अधिकारी आते हैं, जिले के अधिकारी आते हैं। उन लोगों के बीच में न्याय की आशा लिए, न्याय की उम्मीद लिए कि हमारे इस एप्लीकेशन पर सरकार सुनेंगे, साहब सुनेंगे और कार्रवाई करेंगे, लेकिन सरकार और साहब तक पहुंचने नहीं दिया गया। अपनी भ्रष्टाचार की पोल खोलने के डर से लेखपाल महोदय इनको रास्ते में रोक दिया। उसके बाद ये एडवोकेट रमेश कुमार गुप्ता की सीट पर बैठे हुए थे, ऐसा कहना है आपका? एडवोकेट रमेश कुमार गुप्ता की सीट पर बैठे हुए थे, जहां पर लेखपाल महोदय आते हैं और इनका हाथ पकड़ कर कहते हैं कि चलिए हम आप कहीं बात करने के लिए, क्या कह रहे थे, बात करने के लिए बोल रहे थे? हाँ, हमसे कह रहे थे बात करने के लिए जो है आपसे बात करना है। लेकिन हम कौन सी ऐसी बात थी जो सीट पर नहीं हो सकती थी? वही कि पैसे आप दे देंगे तो कहने का मतलब है हम तुम्हारी जमीन नहीं लेंगे। देख सकते हैं अभद्रता की गई, इनका शर्ट फाड़ दिया गया एक पढ़े लिखे व्यक्ति द्वारा, जो कि कानून में विश्वास रखता है, कानून में भरोसा रखता है, उत्तर प्रदेश योगी सरकार में भरोसा रखता है, सरकार के कामों में भरोसा रखता है। उसके बाद ऐसे भ्रष्ट और करप्ट जो लेखपाल हैं उनके द्वारा इस तरीके की ओछी हरकत करके एक निचली और बेहद खराब, बेहद शर्मनाक मानसिकता का प्रदर्शन किया जाता है। आप सभी लोग जुड़े रहे हमारे साथ। हमने सोचा कि हम सरकार से अपना जो है यानी अधिकारियों से अपनी बात रखेंगे। हम कानून के साथ रहना चाहते हैं, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन
अब हमको शक है कि हमारे गांव में ज़मीन देने के नाम पर गांव के कई लोगों का एक गिरोह तैयार कर दिया है कि जो है इनसे निपटो, हम तुमको देख लेंगे। इस तरह की खबर हमको सुबह मिली थी। मतलब खतरे की घंटी भी बज रही है लेखपाल महोदय द्वारा। भाई लेखपाल हैं हल्का के, आपको डर नहीं लगता है इस सब चीज़ों से? जी नहीं, अरे लेखपाल हैं भैया, लेखपाल हैं सर, लेकिन जब वो जो है अपने अमित कनौजिया के मुंशी को एसडीएम बना सकते हैं तो हमने जो है फेक एसडीएम भैया, आईएएस पीसीएस करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, और कभी भी एसडीएम का किरदार निभाने वाले लोग क्या नाम है उनका? विनय कुमार एसडीएम बन करके गए थे गांव में, वहां पर जमीन लेने के लिए, इनकी पैतृक भूमि है, उसी को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष में आप सभी लोग इनका साथ दें और सपोर्ट करें और जुड़े रहे लाइव भारत न्यूज़ से। और हमारे साथ इस वीडियो को अगर अच्छी लगे, वास्तव में अगर दिल तक छू जाए ये वीडियो और हमारी बातें आपको अगर अच्छी लगे तो इसको अधिक से अधिक फॉरवर्ड करें और देखते रहें और जुड़े रहें लाइव भारत न्यूज़ के साथ। नमस्कार।